हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि किस टाइप से हम ओडी और पीडी बोलते थे, और फिर उसमें हमने देखा था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। एक बच्चे ने बोला था सर ये एक क्वेश्चन दिया था ऑफलाइन क्लास में था कि सर इसकी ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं था, बस अपॉन डिनोमिनेटर में डी वाई अपॉन डी एक्स करके दे रखा था। अब एक जैसे कि 7th क्लास का बच्चा एलसीएम लेके सोल्व करता उस टाइप से सोल्व कर लेते तो इसका ऑर्डर और डिग्री पता चल जाता। तो कितना आ जाएगा, वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई इजिकल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर देख लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, वो ऑर्डर तो फर्स्ट ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, सबसे ज़्यादा 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, नहीं हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा कितना 1 है, और इस ऑर्डर की पावर हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है यहाँ पर, तो वो हमारी डिग्री कहलाई जाती है। तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो इसका ऑर्डर हमारा 1 था और डिग्री हमारी 2 थी। तो ये किसी एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में मोस्टली फोकस हमारा पीजीटी और टीजीटी और एलटी को लेकर रहेगा। और इसमें जो बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बड़े बड़े जो मेथड होते हैं उनको हम रिड्यूस करके, शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं होती, बस उसके स्टेप्स रिड्यूस करके हम उसको शॉर्ट ट्रिक में ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पहले, तो उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन क्या था, ओडी और पीडी क्या होती थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट होगा, और डिग्री भी हमारी कितनी होगी, डिग्री हमारी कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, बोल सकते हैं एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इजिकल टू कितना 0। एम और एन बोथ फंक्शन किसके होंगे, दोनों के दोनों फंक्शन किसके होंगे, या तो एक्स और वाई के होंगे, या फिर ये एम और एन दोनों के दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी बन सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब इसको मतलब ये था, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन नॉट बी सोल्व, किसी मेथड से सोल्व नहीं कर सकती, मगर हम उसको सेपरेट करके तरह तरह की टेक्निक लगा के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्वेबल बना सकते हैं। मतलब सोल्व की मोड में हम बना सकते हैं कि किस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यही हमारे कुछ हमारे यहाँ पर फॉर्म्स हैं को किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस हो गया, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस टाइप की होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, हमारा इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इस टाइप की हमारा ये कुछ फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए। तो पीजीटी में अगर टीजीटी और पीजीटी में, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है। होमोजीनियस से एलटी में बनता है, ये हमारा पीजीटी में बनता है। यहाँ से लीनियर इक्वेशन से हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों में बन जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हमारे गेट के लिए फेमस है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है उसके लिए फेमस है, या फिर गेट हो नेट हो उसके लिए फेमस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या निकला, आईपी निकल पाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, इस वीडियो में हमें क्या देखना, सारी ये फॉर्म से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की इस वीडियो में हम देखेंगे आज। वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या होगी, और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल किसे कहते हैं, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल की बात करेंगे तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि किसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप उसको सेपरेट कर लीजिए, यानी कि बाई वाली टर्म्स को बाई की तरफ ले जाइए और एक्स वाली टर्म्स एक्स की तरफ ले जाइए। कहने का मतलब ये है, कोई फंक्शन मेरा एफ एक्स है तो ये डी एक्स हो जाए इजिकल टू कितना, कोई फंक्शन हमारा ये बाई की टर्म्स में तो डी वाई। तो डायरेक्टली फिर क्या, अगर सेपरेट होती है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी इंटू वाई इजिकल टू क्यू। पी और क्यू फंक्शन किसके होंगे, हमारे एक्स के होंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अब हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। सो अब हम वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, बोला सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसका हमें क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन निकालना था हमको, मतलब ये कैसे सॉल्व होगी। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 10th क्लास के 12th क्लास का कंसेप्ट है, बस आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए और आंसर तो हमारे एकदम आ ही जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बात लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सोल्व कर लीजिए। एंटी लॉग ले लीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसको सोल्व कर लीजिए, पावर का कंसेप्ट लग गया आपका, पावर का रूल आपसे आते होंगे, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर बी वाई। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कैसे सेपरेट हो रहे हैं, डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन ई रेस्ट टू द पावर बी वाई इज इक्वल टू कितना, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, इसको हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। अब सारे स्टेप आपको ये आते होंगे, कुछ नहीं करना, सोल्व करना। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल मतलब अब यहाँ पे आप देखें ना, वेरिएबल हमारे यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट हो गए, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाई जाती है, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म कहलाई जाती है। तो टीजीटी में तो यही क्वेश्चन पूछता है, पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछ देता, मगर एलटी में इसमें क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्यूशन निकलवाता, बस कंडीशन लगा देता, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा देगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी दे सकता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो नेट में पूछता है, बट कंडीशन लगा देता है कि तुम्हारा आपका कोई सॉल्यूशन आया है तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए कि बाई पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से क्या एक्चुअली में जब आपको कंडीशन दे रखी होती है तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आपको जनरल सॉल्यूशन पूछना चाहता था। तो वो जनरल सॉल्यूशन जो, तो आप जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन कांस्टेंट में आता है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही हमारे कांस्टेंट ऐड होते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा। हायर ऑर्डर की पढ़ती है तो हायर और जब मोर देन 1 कांस्टेंट ऐड हो सकता था। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो वो जल्दी जनरल सॉल्यूशन होता था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी कंडीशन पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन कितना है, आपको पता होगा ई रेस्ट टू द पावर एक्स का फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स फंक्शन एक ऐसा होता है, इसका डिफरेंशियल करिए आप या इंटीग्रेशन करिए, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस हाँ, इसके मल्टीप्लाई में कुछ होता है, तो वो अगर डिफरेंशियल करेंगे तो मल्टीप्लाई में वैल्यू आती है और इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। तो ई रेस्ट टू द पावर माइनस के बी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो एक कॉन्स्टेंट उठ गया, तो ये जो सॉल्यूशन निकल का आया एक्चुअली में, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यही आंसर था। अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते, तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन है, तो ऑप्शन में कुछ नहीं था, ऑप्शन में बस ट्रांसपोज या टर्म्स को इस साइड लेके गए, ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, ये माइनस के बी हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ई रेस्ट टू द पावर बी वाई अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर था। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस टाइप से, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी। अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करके हमें टर्म्स को वेरिएट करना, टर्म्स को हमें सेपरेट करना, फिर हमको क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना, उससे हमारा सोल्यूशन निकल गया। बस यहाँ पे कंडीशन देखिए, मैंने आपसे कहा था कंडीशन लगा देगा। वो बोल रहा है एक्स इजिकल टू 0 है, तब बाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब x इजिकल टू पाई बाई 2 हो तो बाई की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। तो ये वैल्यू तभी निकाल सकते हैं हम जब हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इससे तो हम जब कंडीशन दे रखी होती है तो क्या कंडीशन लगाने से हम हमारा कांस्टेंट निकल के आ जाता है। जितने कांस्टेंट होते हैं उस कांस्टेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अब ये इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन से हमें कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो कांस्टेंट तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू निकल जाती है। बस देखना ये होता है, अगर सारी टर्म्स वेरिएबल की टर्म्स सोल्व होकर लॉग में आ रही हैं, फर्स्ट टर्म भी लॉग में आ रही है, सेकंड टर्म भी लॉग में आ रही है, तो आप कांस्टेंट को भी लॉग में लेने की कोशिश करना। या फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन टाइप की आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप की ही लेने की कोशिश करना। यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब चेक करते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। तो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई प्लस के 1 यहीं पर आ गया। यह इधर को सेपरेट करके देखा, ये तो हमारा सेपरेट हो गया 2 प्लस के साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस के वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो 12th क्लास तो अच्छा होगा आप लोगों का, तो आपको तो पता है ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने की नीड भी नहीं है। इसको टी मान लेंगे, टी मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने को यहाँ पे साइन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसको टी मान लिया 2 प्लस साइन एक्स
इज इक्वल टू टी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका तो जीरो हो गया, प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोस एक्स डी एक्स की जगह कितना लगा देंगे, इसकी जगह हम लगाने वाले हैं डी टी, तो यहाँ बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी। यहाँ कितना है 1 अपॉन बाई प्लस के 1 इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना माइनस लॉग टी प्लस सी। ठीक है, अब वैल्यू लगा के देंगे, ये अभी जनरल सॉल्यूशन, हाँ इसको आप जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर खाली वो जनरल सॉल्यूशन कहता, निकलवाने को फाइंड आउट करने को बोलता, तो हम कांस्टेंट को भी लॉग सी में ले सकते थे और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे हम जाते, तो उसके हिसाब से हम, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम यहीं पे इसको छोड़ सकते थे। अब ऑप्शनल हमें देखने होंगे तो हम लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, बट हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, हम कंडीशन को फॉलो करेंगे, वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी, ये कंडीशन कुछ बच्चों को पता नहीं होता ये क्या है, क्योंकि बाई फंक्शन किसका होता है, एक्स का होता है, तो इसलिए ये एक्स की वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू मिली है वो किसकी है, वाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स टेंस टू अगर 0 जा रहा है तो बाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। तो मैंने यहाँ पे लगाया बाई की वैल्यू, यहाँ पे लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1, और यहाँ लगाएंगे, एक्चुअली में इसकी टी की वैल्यू भी फाइंड लगा देते हैं, यहाँ पे टी वैल्यू लगा दे, तो लॉग बाई प्लस के 1 माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ से बाई की वैल्यू लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा लॉग 2 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पे हम जैसे एक्स 0 लगाएंगे तो माइनस लॉग कितना होगा, यहाँ पे 0 लगाते कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो माइनस के लॉग 2 हो जाएगा प्लस के सी। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के हम सी निकाल सकते हैं, तो सी कितना आया हमारा निकल के, एक्चुअली में देखा जाए तो सी कितना आया, इधर हो जाएगा log 2 प्लस log 2। हाँ ये तो बेस तो हम ई लेके चलते हैं, तो यहाँ पर log mn की प्रॉपर्टी लग गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, log 4 निकल के आ गई। ये हमारा कॉन्स्टेंट निकल का आया, कभी कभी कॉन्स्टेंट भी फाइंड आउट करा लेता। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या निकल का आया, अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो कितना आ गया log, इसको रफ कर देते हैं, बाई/2 पे पूछा है, तो कितना आ गया log बाई प्लस के 1 माइनस log 2 प्लस साइन एक्स प्लस log 4, ये निकल गया। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आने वाला है, log 4 अपॉन 2 प्लस के साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा log बाई प्लस के 1। ठीक, log से log हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, बाई प्लस के 1 इजिकल टू कितना आ गया 4 अपॉन 2 प्लस के साइन एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी है, उसने क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा था कि बाई जो आपका निकल कर आया है पाई/2 में वैल्यू कितनी देगा, तो x की जगह कितना लगा दें, पाई/2 लगा दें, ये x की वैल्यू है, तो y प्लस के 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस के साइन पाई/2। और साइन पाई/2 का आई थिंक आपको पता होगा कितना होता है, साइन पाई/2 तो 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 होती है, ग्राफ से भी देख लेंगे उसको। तो 2 प्लस के 1 हो जाएगा तो कितना होगा 4/3 निकल का गया, बाई इजिकल टू बाई प्लस के 1। यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई, अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस के 3 अपॉन 3, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, तो बाई की वैल्यू 1/3 आ गई। तो इस टाइप से LT में क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कराता है, और TGT में तो कुछ नहीं है, बस बहुत ना एक स्लोगन चलता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस टाइप के आंसर आते हैं, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बस आपको वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। तो अभी हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं TGT में किस टाइप का पूछा गया कि वेरिएबल सेपरेबल किस टाइप से क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल के ही देख रहे हैं कि किस टाइप से हम वेरिएबल को सेपरेट करके हम आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो सामने से दिख रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो बस वेरिएबल सेपरेट कर लो, आंसर ले लो। बस आपको क्या काम करना, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, उससे हम आंसर ला सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो साइन इनवर्स एक्स का कुछ समथिंग लगने वाला होगा, वो इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो वेरिएबल सेपरेट करके देखा तो कितना आ गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी वाई इजिकल टू माइनस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स। तो कितना आएगा यहाँ पे, सेपरेट कर लिया तो डी वाई इन रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन रूट इन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया यहाँ पर माइनस लगा दें तो कितना 1 अपॉन माइनस वाई स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स वाई होता। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई, इसका इनवर्स कितना होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मैंने कहा था अब ऑप्शन मैं इसको सोल्व कर रहा तो मैंने देखा था कि ऑप्शनल में कुछ साइन इनवर्स कुछ साइन की टर्म में कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब पक्का साइन कॉन्स्टेंट को भी इन्होंने क्या लिया होगा साइन इनवर्स में लिया होगा।
साइन इनवर्स सी, इस टाइप से आ गया। वेरिएबल को पहले एक साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस के साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब क्या काम करेंगे यहाँ, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है, 12th में पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या बनेगा यहाँ पे, वाई रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब कुछ नहीं था यहाँ पर, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा। वैसे तो उसका बहुत रूल होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो टी इनवर्स टी कैसे फाइंड आउट होता है, टी इनवर्स ऑफ टी ये किस टाइप से निकलते हैं, दोनों के रूल। कुछ रूल तो ऐसे होता है कि साइन खुद साइन से साइन हट जाता है, कुछ में क्या होता है हम ग्राफ से देखते हैं किस टाइप से निकल, वो अलग मैटर है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन में साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस के पाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा रहेगा लीनियर इक्वेशन पर रहेगा। ये लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमारा गेट के लिए भी फेमस रहता है और नेट के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में नेट में आई थिंक पूछा गया था, 2018 या 17 में। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, एलटी वालों ने क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया है कि पहले तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस पर हमें लिमिट लगानी है, उस पर हमें लिमिट निकाल के दिखाना कि इसकी उस सॉल्यूशन की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, उस सॉल्यूशन पर हम अगर उस सॉल्यूशन को हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी मिलने वाली है, चेक करते हैं हम इसको। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा था। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई इस फॉर्म की है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स से निकाल लेते हैं। ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर निकल के आता है। इंटीग्रेशन फैक्टर जब आ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आई इंटू एफ इंटू वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इसका हमारा सॉल्यूशन होता है, ये फॉर्मेट होती है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का। ये तरीका होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी निकालते हैं, वो अच्छा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो कितना आ गया यहाँ पे, कंपेयर कर लो। ये तो आप स्टेप भी हटा सकते हैं, मैं तो बस बता रहा हूँ किस टाइप से कंपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे आप शॉर्ट बना सकते हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हैं कि आप उनको शॉर्टकट लगा सकते हैं। कि कुछ का तो मैं शॉर्टकट मैं भी बता दूंगा, जैसे मैंने देखा है पढ़ा है कि कुछ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको तो मैं प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है जनरल सोल्यूशन, फिर जाके हम इसकी वैल्यू पर लगा कर फिर लिमिट भी लगानी है। तो यहाँ पर कितना हो गया, कंपेयर कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, ये सारे के सारे स्टेप आप हटा सकते हो। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके यहाँ पर 2x आ गई है और क्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पर x आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल का आ गया, ई रेस टू द पावर p इंटू डी एक्स। तो यहाँ कितना निकल गया, ई पी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना जाएगा 2x इंटू डी एक्स। तो कितना आने वाला है यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा कितना यहाँ पे ई, इसका इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल आउट। तो कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये निकल का आया, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल का आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आने वाला है, इसका सॉल्यूशन मैंने बता रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई में होगा, वो दूसरी फॉर्म बनती है। जब हमारा सोल्व नहीं होती तो डी वाई अपॉन ये वाली फॉर्म भी बन जाती है, ये फॉर्म बर्नौली भी बन जाती है। बर्नौली को सोल्व करने के बाद भी आता है क्वेश्चन। तो ये बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है, उसको हम बाद में कराएंगे। फिलहाल तो इस पर हमें फोकस करना है। ये भी बन जाती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, रिप्लेस कर दो, बाई की जगह एक्स कर दो, एक्स की जगह वाई कर दो। तो ये हमारा फॉर्मेट डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, वाई इंटू आई एफ। आई एफ हमारा कितना, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आई एफ कितना, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू कितना हमारा, क्यू हमारे यहाँ कितना एक्स इंटू डी एक्स प्लस के सी। ठीक, अब क्या काम करेंगे, ये इंटीग्रेशन तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को टी मानते ही हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे कितना आने वाला, बाई इंटू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही चलेगा। और ये कितना हो गया यहाँ पर
ई रेस्ट टू द पावर टी इंटू इतनी वैल्यू कितनी है, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है डी टी अपॉन 2 प्लस सी, तो 1/2 ऐसे रहेगा। ई रेस्ट टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हमारा ई रेस्ट टू द पावर टी हो जाएगा प्लस के सी हो जाएगा बाई इंटू ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर आया। अब बात सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोगों से आती होगी। तो बाई ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर 1/2 ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट फाइंड करने के लिए उसने वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू 0 पर 0 वैल्यू है। तो क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना हमको, यहाँ पर कितना y की वैल्यू 0 है कब, जब x इक्वल टू 0 है। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जब y की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 इक्वल टू कितना होगा 1/2 ई रेस्ट टू द पावर 0 प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 1/2 आ गया, c की वैल्यू 1/2 आ गई। तो कितना आने वाला है यहाँ पर, अब ये जनरल सोल्यूशन इसमें लगा देंगे तो कितना आ गया y ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ से y निकाल लो, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये टर्म्स इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1/2। इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पर हमें लिमिट लगाना, y पर लिमिट लगाना, सॉल्यूशन पर निकलना y है तो हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 1/2 ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर। पर जैसे ही लिमिट लगाएंगे ये तो कांस्टेंट टर्म है, लिमिट सेपरेट हो जाएगी, तो 1/2 इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं। यहाँ पे जैसे लिमिट लगाएंगे तो ई रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, ई रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ई रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, और जब ये डिनोमिनेटर में है तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये टर्म तो गोस टू 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन टीजीटी में कैसे पूछ रहा है और पीजीटी में कैसे पूछ रहा है, और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। लीनियर इक्वेशन एलटी और पीजीटी के लिए बहुत अच्छा है, और टीजीटी में सिर्फ सिंपल तरीका का टीजीटी में आपसे क्वेश्चन, अगर नया ट्रेंड देखा जाए, ये लोग तो नया ट्रेंड ला नहीं रहे, बस अगर उसे चाहिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है टीजीटी में, मगर वो लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो वेरिएबल सेपरेबल से पूछ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है कि आईएफ कैसे फाइंड आउट करना। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें उसका आईएफ फाइंड आउट करना होता है, फिर थ्रू आउट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है वो सोल्व नहीं हो सकती, मगर कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का था ये, ठीक है। होमोजीनियस अच्छा है, ये एलटी में पूछता है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये भी पीजीटी में पूछता है। इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल लीनियर फॉर्म तो करा दिए, और लीनियर फॉर्म उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, तो जो आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स से टीजीटी और पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।